हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज का लेक्चर नंबर 125 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 7 मार्क्स। तो देखते हैं आज कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है। याद रखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जहां पर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज प्लस कंप्लीट कोर्स का पूरा पैकेज मिल जाएगा। चाहे आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करके जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओरछा। आई थिंक ओरछा किसी ने सुना होगा, बहुत रिसेंटली न्यूज में भी है ओरछा। तो रिगार्डिंग ओरछा 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। पूछा गया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ओरछा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ओरछा इज लोकेटेड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ यूपी। यूपी के सर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट है ये कैपिटल ओरछा रही है गुजारा, याद है गुजरा प्रतिहारा की कैपिटल रही है इन द 16th सेंचुरी। ओके, सो दीज आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरछा। तो जो ओरछा पे रहे हैं या तो ओरछा के बारे में सुना होगा, लेकिन इजिली मार्क द करेक्ट आंसर। याद है कि जो मध्य प्रदेश से लोग हैं दे नो ओरछा इज एट मध्य प्रदेश, नॉट एट उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है। और सेकंड, ओरछा जो है बुंदेलास की कैपिटल रही है, ना कि गुजारा प्रतिहारास की, रिमेंबर। सो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। याद रखिएगा बुंदेलास की कैपिटल रही है और ये मध्य प्रदेश में लाई करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, नाइदर वन नॉर टू, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ओके, और न्यूज में भी ओरछा क्यों न्यूज में था वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओरछा इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली ओरछा हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को। तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में यूनेस्को ने ओरछा को इंक्लूड किया है, दैट इज व्हाई ओरछा इज इन न्यूज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड रिगार्डिंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग लक्षद्वीप। आई थिंक लक्षद्वीप आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप लक्षद्वीप की कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। ओके, चलिए अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला, इट इज एन आर्किपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ 572 आइलैंड्स। इसमें 572 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। और सेकंड है ये पहली यूनियन टेरिटरी है टू बिकम 100% ऑर्गेनिक इन फार्मिंग। आपने सिक्किम का नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक का पहला स्टेट बना था इंडिया में। तो बोला गया है जो लक्षद्वीप है वो पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जो 100% ऑर्गेनिक इन फार्मिंग है। तो आपको बताना विच अमंग द 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 572 आइलैंड्स एंड 100% ऑर्गेनिक। बता दूं 572 आइलैंड्स तो नहीं है, ये आपको पता होगा। 572 आइलैंड्स नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट यस, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिमेंबर यूनियन टेरिटरी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जहां पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 2 ओनली। रिमेंबर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए इसमें 36 आइलैंड्स है, ठीक है। रिमेंबर लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड्स। कमेंट बॉक्स में आप लक्षद्वीप की मुझे कैपिटल जरूर बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अगेन रिगार्डिंग इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है। और आपको ऐसे इंडियन ज्योग्राफी इजी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स देखिए, देन ओनली दीज इजी क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आई थिंक वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है जो साउथ वेस्ट मानसून है सेट्स ओवर इन केरल, केरल में सबसे पहले आता है बाय फर्स्ट मई तक आ जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है मिड जून तक साउथ वेस्ट मानसून एंगल्फ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब टिल मिड जून ये एंटायर सब कॉन्टिनेंट के, याद रखिएगा तब तक पहुंच जाता है, एंटायर सब कॉन्टिनेंट में पहुंच जाता है till mid June. Okay, so which among the following statement is correct regarding this southwest monsoon? This is one of the important phenomena southwest monsoon के बारे में। Okay, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। मैं बता दूं ये एक्चुअली 1 मई को नहीं 1 जून को हिट करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है, रिमेंबर। और मिड जून नहीं मिड जुलाई तक, रिमेंबर, एंटायर सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचता है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट में एक मंथ मैंने कम कर दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू। रिमेंबर यहाँ पर 1 जून होना चाहिए था और यहाँ पर मिड जुलाई होना चाहिए था, देन स्टेटमेंट वाज राइट। ओके, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर, सो ये इजी क्वेश्चन था, याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन अगेन इंडियन ज्योग्राफी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी सॉइल पे पूरे चैप्टर्स बना रखे हैं, सॉइल पे पूरा वीडियोस बना रखे, 3 वीडियोस बना रखे मैंने, बड़े बड़े वीडियोस हैं, अराउंड 1 आवर के वीडियोस हैं अबाउट सॉइल। ओके, तो सॉइल कंजर्वेशन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, कौन से मेथड है जो सॉइल कंजर्वेशन में यूज किए जाते हैं, कौन से सही है इसमें, कंटूर फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट। ओके, आई थिंक पढ़ा होगा सॉइल कंजर्वेशन, तो इट्स वेरी इजी। ओके, सो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर बता दूं, तीनों ही करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2 एंड 3, ऑल द 3 आर यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। व्हाट आर दीज? कंटूर फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग,
वॉचिंग, आई हैव ऑलरेडी डन इन माय इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर्स। उन लेक्चर्स को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट को विजिट करिए, जहां पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। याद रखिए मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 1, 2 एंड 3। ओके, बाकी आपको उसकी पीडीएफ तो अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने सक्सेसफुली, याद रखिएगा, बिड किया है माइनिंग राइट्स के लिए। कौन सी माइनिंग राइट्स? याद रखिएगा हजीगक, ठीक है, हजीगक माइंस है। ये माइंस जो है पूछा गया है ये कहां पर लोकेटेड है। हजीगक माइंस आर लोकेटेड एट विच प्लेस, जहां इंडिया ने, याद रखिएगा, सक्सेसफुल बिड किया है माइनिंग के लिए। ऑप्शन है ईरान में, सेकंड है नेपाल में, थर्ड है भूटान में, या फोर्थ है अफगानिस्तान में। तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? तो याद रखिए इंडिया के रिलेशन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर अफगानिस्तान है। यहाँ पर मैंने मैप में बता भी रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर माइंस बनी हुई हैं। ओके, दिस इज अ प्लेस दैट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज इन अफगानिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है वुलन लेक, आपने सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट वॉल्केनिक लेक है लोनार, जो महाराष्ट्र में है, और ऑफ कोर्स आपको पता होगा वेटलैंड भी घोषित की गई है लेक लोनार को। और थर्ड जो लेक चिलिका है वो एक इरोजनल लेक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रिमेंबर लेक चिलिका, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना लेक चिलिका किस स्टेट में लोकेटेड है। ओके, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ओके, तो लार्जेस्ट लेक है लेक चिलिका, बट याद रखिए इरोजनल लेक नहीं है, ठीक है, ये इरोजनल लेक नहीं है। तो सर, और जबकि सेकेंड और फर्स्ट दोनों ही करेक्ट आंसर है। वुलन लेक एक टेक्टोनिक लेक है, रिमेंबर, और लोनार लेक एक वॉल्केनिक लेक है, बट चिलिका लेक इज नॉट अ इरोजनल लेक। तो 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपके दिमाग में होगा सर लेक चिलिका इरोजनल नहीं है, तो लेक चिलिका कौन सी लेक है? तो याद रखिएगा लेक चिलिका इज अ मेराइन डिपॉजिट लेक, ठीक है। तो आपको पता होगा मेराइन डिपॉजिट लेक है, तो उसकी वजह से फॉर्म हुई है, ना कि इरोजनल लेक की वजह से, ठीक है। तो मेराइन्स की डिपोजिशन की वजह से ये चिलिका लेक वाज फॉर्म। ओके, सो रिमेंबर बाकी जो दो हैं वुलन लेक टेक्टोनिक है, जबकि लोनार लेक इज एन वॉल्केनिक लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फॉर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई अपडेटेड वाले जो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब में जो लेक्चर्स हैं आपको एक बेसिक है, बट जो हमारी वेबसाइट में लेक्चर्स हैं वो डिटेल लेक्चर्स हैं, उनको जरूर विजिट करें, देन ओनली ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्राइवेट बिल। ओके, आपने सुना होगा पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, 2 टाइप के बिल्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, 2 स्टेटमेंट दिए गए रिगार्डिंग प्राइवेट बिल, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि जो प्राइवेट बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर को छोड़ के, अदर देन कोई भी मिनिस्टर को छोड़ के बिल प्रेजेंट करेगा उसे कहेंगे हम प्राइवेट मेंबर बिल। सेकंड, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है हाउस में तो इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई थिंक दैट्स इजी क्वेश्चन, आपने देखते ही ऑप्शन पढ़ते ही मार्क कर लिया होगा, यस सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। रिमेंबर, तो प्राइवेट बिल अगर फेल भी हो जाता है तो इट्स नन ऑफ द बिग इशू, और रिमेंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में आते हैं। यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया है मनोदर्पण इनिशिएटिव। व्हाट इज दिस मनोदर्पण इनिशिएटिव? आपको बता दूं ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है। तो मनोदर्पण इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ओके, तो पूछा गया है ये इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है? पहला एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है स्टूडेंट्स को फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सेकेंड है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन through integrated teacher training. Third है bringing together senior officials from the government of India and the US administration who are sitting post pandemic recovery agenda. Fourth है online registration होगा MSME sector का, ठीक है। तो these are the 4 options regarding मनोदर्पण initiative। मैंने आपको हिंट दी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी लॉन्च किया है, तो कंफ्यूज मत होइए, बी लोग कुछ लोग आंसर लगा रहे होंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बोल दिया, बी नहीं है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। रिमेंबर, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, याद रखिएगा, टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, सो दैट पीपल जो साइकोलॉजिकल, याद रखिएगा, विद एम टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट एंड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर द मेंटल हेल्थ जिनको होती है उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी जिसमें वो वेलबींग के साथ रह सके। ओके, तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। ये एनवायरमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एनवायरमेंट के मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स कंप्लीट करा रखे हैं, उसके अगर आपको कंटिन्यूअस लेक्चर्स देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट को
विजिट करें, जहां आपको एनवायरमेंट के भी लेक्चर्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन है सेक्रेड ग्रूव्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया सेक्रेड ग्रूव्स आर द पार्ट ऑफ एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है सेक्रेड ग्रूव्स आर इंक्लूडेड एज प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी कम्युनिटी रिजर्व अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। सो दीज आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्रेड ग्रूव्स। हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पता ही होगा, सेक्रेड ग्रूव्स एक्स सिटू नहीं इन सिटू कंजर्वेशन होता है। ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं यार, कि जैसे कोई प्लांट है जिसको आप पूजते हो, ठीक है, उसकी पूजा करते हो, फॉर एग्जांपल तुलसी, ठीक है, तो उसको हम सेक्रेड ग्रूव्स, कोई नीम का पेड़, ठीक है, जिसको आप पूजा कर रहे हो फॉर एग्जांपल, उसमें आप मान रहे हो कि इसमें कोई गॉड है, तो उसको हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। रिमेंबर, वो इन सिटू होता है ना कि एक्स सिटू। व्हाट इज इन सिटू, व्हाट इज एक्स सिटू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो यार देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर नहीं है, याद रखिएगा, इट इज इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर डी है, नाइदर वन नॉर टू। रिमेंबर, सो रिमेंबर, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, सेक्रेड ग्रूव्स जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, सॉरी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसी का अमेंडमेंट हुआ 2002 एक्ट में, याद रखिएगा, तो उसी में इंक्लूड किया गया था सेक्रेड ग्रूव्स को। ठीक है, और ये इन सिटू मेथड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, ब्लैक रॉक। ठीक है, कंफ्यूज आई थिंक नहीं होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, बट उसका अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें सेक्रेड ग्रूव्स 2002 में ऐड किया गया था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट में नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। ठीक है, रिमेंबर जब अमेंडमेंट हुआ था तब आया था। अब क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लैक रॉक से रिलेटेड, ये रिसेंटली न्यूज में था, ब्लैक रॉक ये क्या है? ये एक रैंसमवेयर है, ये एक रेडियो कार्बन डेटिंग है, ये मालवेयर है, ये नेटवर्क प्रोटेक्शन ऐप है। तो शायद आपने सुना होगा ब्लैक रॉक, न्यूज में भी था। इसका करेक्ट आंसर है एक मालवेयर है। रिमेंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सो याद रखिएगा, ऑफकोर्स साइबर थ्रेट के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर थ्रेट जो चल रहे हैं इस समय, अटैक्स चल रहे हैं, उसमें ब्लैक रॉक इज वन ऑफ द फेमस अटैक। ओके, तो याद रखिएगा, न्यू मालवेयर है जिसका नाम रखा गया है ब्लैक रॉक। ठीक है, जो कि आपकी पासवर्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, याद रखिए, ये सब चीजें स्टोर करने में हेल्पफुल करता है। तो ये एक मालवेयर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आई थिंक आपका जो 10 AM सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपका जो कट ऑफ रहा होगा वो आपने क्लियर किया होगा। अगर कोई डाउट क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस लेक्चर्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।